बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम अजीज दोस्तों, ईरान के बादशाह की एक आदत थी, वो रातों को भेस बदल कर निकल जाया करता था ताकि अपनी रियाया के हालात मालूम कर सके, लोगों के हालात देख सके कि कौन शख्स खुश है और कौन परेशान है। एक रात बादशाह फकीराना लिबास पहनकर महल से निकला और बाजारों में फिरता हुआ एक दुकान से गुजरा। दुकान में रोशनी हो रही थी। बादशाह ने चुपके से अंदर झांका तो क्या देखता है, दुकानदार मुसल्ले पर बैठा दुआ मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू जारी थे और वो कह रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही हमारा पैदा करने वाला है, तू ही हमें पालने वाला है, हमें हरदम तेरा ही आसरा है, तुझ पर ही भरोसा है, तू बहुत कादिर, तू बड़ी हिकमत वाला है, जो कुछ तू चाहता है वही होता है, हम तेरे हुक्म के आगे गर्दन झुकाते हैं और तेरी रजा में राजी रहते हैं। दुकानदार बार बार यही अल्फाज दोहरा रहा था। बादशाह उसकी ये हालत देखकर बहुत हैरान हुआ और दिल में कहने लगा कि खुदा का ऐसा फर्मा बरदार और इबादत गुजार बंदा मैंने अपनी रियाया में आज तक नहीं देखा। मगर सवाल ये है कि दुकानदार अपने मुंह से जो अल्फाज निकाल रहा है, क्या इन पर अमल भी करता है? मुझे चाहिए कि मैं इसका इम्तिहान लूं और देखूं कि वो खुदा पर किस तरह भरोसा करने वाला है। अगर ये इस इम्तिहान में पूरा उतरा तो मैं इसकी वो इज्जत अफजाई करूंगा कि तमाम रियाया में आज तक किसी ने ना की होगी। ये सोचकर बादशाह ने दुकान का दरवाजा खटखटाया तो दुकानदार ने मुसल्ला तय किया और उठकर देखा। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, बादशाह उस वक्त फकीर के भेष में था, लिहाजा दुकानदार ने बड़ी नरमी से उससे पूछा, क्यों भाई, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? तो बादशाह ने उससे कहा, भाई हम फकीर हैं, अभी अभी तुम्हारे शहर में दाखिल हुए हैं, हमें खाने के लिए कुछ पैसे दे दो, लेकिन खाने की कीमत अदा करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। हाँ, ये अंगूठी हम तुम्हें देते हैं, इसे बतौर अमानत रख लो, जब हम तुम्हें पैसे देने आएंगे उस वक्त ये अंगूठी तुमसे वापस ले लेंगे। दुकानदार ने कुछ कहे बगैर वो अंगूठी ली और फकीर को पैसे दे दिए। वो फकीर पैसे लेकर दुआएं देता हुआ वहां से चला गया। दुकानदार ने फकीर के सामने वो अंगूठी अपने रोजगारी वाली संदूक में बेपरवाही के साथ डाल दी। अगले दिन सुबह होते ही बादशाह ने वजीर को हुक्म दिया कि फरा महल्ले में एक दुकान है, उस दुकान पर जाओ और उसके रोजगारी वाले संदूकचे में हमारी अंगूठी रखी हुई है, किसी तरकीब के साथ उसे निकाल कर ले आओ। और खबरदार, इस दुकानदार को इसके बारे में कोई शक व शुबा न हो कि अंगूठी कहाँ गई। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर ने 2 सिपाहियों को साथ लिया और उस बाजार में जा पहुंचा जहां वो दुकान थी। उसने दुकानदारों के तराजू देखने शुरू कर दिए और कहा, हमें इल्म हुआ है कि बाकी दुकानदारों के तराजू दुरुस्त नहीं हैं, वो ग्राहकों को कुछ चीजें कम तोल कर देते हैं। वजीर ने कहा, भाई तुम्हारा तराजू कहाँ है जिससे तुम आटा तोलते हो? उस दुकानदार ने जवाब दिया कि वो तराजू दुकान के पिछले हिस्से में है, मैं अभी हाजिर करता हूँ। ये कहकर जैसे ही वो दुकानदार दुकान के पिछले हिस्से में गया तो वजीर ने जल्दी से उस दुकानदार की रोजगारी वाली संदूकचा खोलकर बादशाह की अंगूठी चुपके से निकाल ली और अपनी जेब में डाल ली। इतने में दुकानदार तराजू लेकर आया। वजीर ने यूं ही सरसरी तौर पर तराजू को देखा और यह कहकर अगली दुकान पर चला गया कि तुम्हारे तराजू सही है, बिल्कुल ठीक है। फिर वजीर ने बादशाह को अंगूठी ले जाकर दे दी। बादशाह ने अंगूठी अपनी उंगली में पहन ली, फिर एक गुलाम को भेजा, इस दुकानदार को बुला कर ले आओ। वो दुकानदार इसी वक्त बादशाह के सामने हाजिर हुआ और ये देखकर हैरान रह गया, ये तो वही शख्स है जो पिछली रात फकीर के भेष में मेरे पास आया था। बादशाह ने कहा, कल रात हम भेष बदल कर तुम्हारे पास आए थे और तुमसे पैसे लिए थे और अपनी अंगूठी गिरवी रख कर चले गए थे। अब मेहरबानी करके मुझे मेरी अंगूठी दे दो और अपने पैसे ले लो। ये सुनकर वो शख्स भागा भागा अपनी दुकान पर गया और रोजगारी वाली संदूकचा खोल कर देखा तो उसमें अंगूठी गायब थी। वो उल्टे कदम वापस आया और बादशाह से अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, वो अंगूठी आपके सामने ही मैंने संदूकचे में डाल दी थी, लेकिन मालूम होता है कि कोई चोर इसे चुरा कर ले गया। मैं आपके सामने हाजिर हूँ, जो सदा कहेंगे भुगतने के लिए तैयार हूँ। उस शख्स की बात सुनकर बादशाह ने गुस्से से कहा, अंगूठी नहीं मिली, तुम झूठ बोल रहे हो, 10 दिन के अंदर अंगूठी पेश करो। अगर तुम इस मुद्दत में अंगूठी पेश करने से कासिर रहे तो तुम्हारा सर करम कर दिया जाएगा। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दुकानदार बहुत परेशान हुआ। उस दुकानदार ने कहा, खुदा हर शय पर कादिर है और मुझे उसकी जात पर पूरा पूरा भरोसा है, वो मुझे रुस्वा नहीं करेगा। इंशाअल्लाह आपकी अंगूठी 10 दिन के अंदर अंदर पेश कर दूंगा। ये कहकर उसने सलाम किया और वहां से रुखसत हो गया। बादशाह को इसके इत्मीनान और सुकून पर बड़ा ताज्जुब था। सोचने लगा
कि अंगूठी तो मैंने अपनी उंगली में पहन रखी है। ये बेवकूफ 10 दिन के अंदर अंदर मेरी अंगूठी कहाँ से लेकर आएगा। इस बात को 8 दिन का अरसा गुजर गया। इस दुकानदार ने अंगूठी अभी तक पेश नहीं की थी। 9वें दिन बादशाह ने शिकार का इरादा किया और जंगल में निकल गया। एक हिरन के पीछे घोड़ा डाला और सीधा दरिया की तरफ निकल गया। बादशाह ने उस हिरन का पीछा किया। दरिया के किनारे बादशाह के घोड़े ने ठोकर खाई और बादशाह कलाबाजी खाकर दरिया में जा गिर गया। बड़ी मुश्किल से हाथ पांव मारकर किनारे पर आया। बादशाह ने हाथ जैसे ही धोए तो क्या देखता है कि अंगूठी उंगली से गायब थी। शायद वो दरिया में गिर गई थी। बादशाह को भला ऐसी अंगूठी की क्या परवाह। उसके खजाने में एक से एक बढ़कर एक अंगूठी मौजूद थी। दरिया के किनारे पर कुछ दूर एक गरीब मछुआरा जाल लगाए सुबह से बैठा हुआ था। अभी तक कोई मछली नहीं फंसी थी। वो दिल में कह रहा था कि अगर खाली हाथ गया तो बाल बच्चे भूखे ही सोएंगे। अभी वो बेटा ये सोच ही रहा था कि थोड़ी देर के बाद जाल हिला। मछुआरे ने खींचा तो थोड़ा वजनी महसूस हो रहा था। वो खुश हुआ कि आज तो कोई बहुत बड़ी मछली फंसी है। जब जाल दरिया से बाहर निकाला तो उसमें 2 बड़ी बड़ी मछलियां तड़प रही थी। मछुआरे की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसने सोचा कि मछलियों की अच्छी कीमत मिलेगी। मछुआरा जब मछली बेचने के लिए बाजार में पहुंचा तो इस दुकानदार के कानों में आवाज आई तो उसने अपनी बीवी से कहा, अरे ओ नेक बख्त, मछली खाए हुए काफी दिन गुजर गए हैं, जा इससे मछली तो खरीद लो। उसकी बीवी ने कहा कि 8 दिन बादशाह की अंगूठी नहीं मिली। 2 दिन के बाद बादशाह तुम्हारा सर कर्म कर देगा और तुम्हें मछली खाने की सूझ रही है। बीवी की बात सुनकर उस शख्स ने कहा, अल्लाह पर भरोसा रहा, अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो वो अंगूठी जरूर मिलेगी। इस दुनिया की कोई ताकत मेरा सर कलम नहीं कर सकती। फिर उसकी बीवी ने मछुआरे की आवाज सुनी तो उसने दोनों मछलियां खरीद ली और मछलियों को बावर्ची खाने में ले गई और एक तख्त पर रखा और मछलियों को साफ करने लगी। उसके बाद दूसरी मछली का पेट चीरा। एक चमकदार चीज बाहर निकल पड़ी। बीवी ने उठाकर देखा तो वो एक चमकदार सोने की अंगूठी थी जिसके बीच में हीरा जगमगा रहा था। अंगूठी देखकर वो चिल्लाई और अपने शौहर को आवाज दी कि जरा जल्दी आओ, मछली के पेट से कोई चीज निकली है। उस शख्स ने बीवी के चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो दौड़ा हुआ वहां पर आया। बीवी ने उसे वो अंगूठी दिखाई तो उस शख्स ने उसे धोकर साफ की। वो पहली नजर में उसे पहचान गया कि ये बादशाह की वही अंगूठी थी जो रोजगारी के संदूकचे से गायब हुई थी। वो फौरन सजदे में गिर पड़ा और देर तक रो रो कर खुदा का शुक्र अदा करता रहा और फिर शाही महल की तरफ रवाना हुआ और बादशाह को अपनी आमद की इत्तला दी। बादशाह ने उसे आने की इजाजत दे दी। वो शख्स बादशाह के पास खड़ा हो गया। उसे देखकर बादशाह ने कहा, जो मोहलत हमने तुम्हें दी थी उसके खत्म होने में अभी 2 दिन बाकी है। मालूम होता है हमारी अंगूठी तुम तलाश नहीं कर सके और मजीद मोहलत लेने के लिए आए हो, लेकिन अब हम तुम्हें 1 दिन की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं है। उस शख्स ने बादशाह की बात का कोई जवाब न दिया और आगे बढ़कर बादशाह के सामने वही अंगूठी पेश कर दी। बादशाह ने अंगूठी पर नजर डाली तो वो हैरत से उछल पड़ा और बार बार अंगूठी को उलट पुलट कर देखता रहा और हैरान होता रहा कि ये वही अंगूठी है जो दरिया में गिरी थी या कोई और है। लेकिन नहीं, ये उसी की अंगूठी थी। हैरान होकर बादशाह ने कहा, खुदा की पनाह, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? बादशाह एकदम से चिल्ला उठा, ये तो हमारी उंगली से निकलकर दरिया में जा गिरी थी। बादशाह के मुंह से ये बात सुनकर वो शख्स भी हैरान हुआ। उस शख्स ने कहा, मैं समझा नहीं बादशाह सलामत, आप क्या कह रहे हैं? अंगूठी तो मेरे संदूकशे से गुम हुई थी। बादशाह ने कहा, नहीं, हमने तुम्हारा इम्तिहान लेने के लिए अपने वजीर को तुम्हारी दुकान पर भेजा था। ये अंगूठी संदूकशे से निकलवाई थी और तुम्हें इसका इल्म नहीं हो सका था। मैं देखना चाहता था कि खुदा पर तुम जिस ईमान और भरोसे का ऐलान करते हो वो सच है या नहीं। लेकिन अब इस अंगूठी के मिलने से मुझे यकीन हो गया कि तुम्हारा ईमान कितना पक्का है। इसके बाद बादशाह ने उस शख्स को सारा किस्सा सुनाया कि किस तरह वो शिकार के लिए गया और दरिया के किनारे उसके घोड़े को ठोकर लगी और दरिया में जा गिरा। उसी दौरान वो अंगूठी उसके उंगली से निकलकर दरिया में गिर गई, जिसका मिलना महाल ही नहीं था, नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब उस शख्स ने बादशाह को बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियां बेचता हुआ आया था, मछली के पेट से ये अंगूठी निकली है। इसी दुकानदार की सारी बातें सुनकर बादशाह ने इस दुकानदार को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनाम व अकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत के बाद बादशाह को पता चला ये दुकानदार कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है। बादशाह उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह। गई
जिसका मिलना महाल ही नहीं था, नामुमकिन था। लेकिन बेशक खुदा हर शय पर कादिर है। तब उस शख्स ने बादशाह को बताया, अभी थोड़ी देर पहले एक मछुआरा मछलियां बेचता हुआ आया था। मछली के पेट से ये अंगूठी निकली है। इसी दुकानदार की सारी बातें सुनकर बादशाह ने इस दुकानदार को अपने बराबर तख्त पर बिठाया और उसे इनाम व अकराम से नवाजा। कुछ मुद्दत के बाद बादशाह को पता चला ये दुकानदार कुरान और हदीस का बहुत बड़ा आलिम भी है। बादशाह उसे अपने मुल्क का सबसे बड़ा काजी बना दिया। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जज़ाकल्लाह।